और पूरे देश में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में इस साल दशहरे पर विश्व के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। करीब 4 महीने से मेहनत की गई है, जिसके बाद अंबाला के कारीगर तेजेंद्र चौहान ने 221 फीट का रावण तैयार किया है और इसका वजन 9,500 किलो है। विश्व के सबसे ऊंचे रावण को बनाने में करीब 44 लाख रुपए की लागत आई है। बीकानेर में दशहरे के अवसर पर होने वाले रावण दहन की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार 85 फीट का रावण बनाया गया है। साथ ही कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले के साथ सूर्पणखा की भी पुतला बनाया गया है। पूरे प्रदेश में छोटे और बड़े हजारों पुतले बनाए गए हैं, जिसका आज शाम को दहन होगा। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे विजयदशमी को लेकर यहाँ पर कैसी तैयारी है। कोटा की पहली तस्वीर है, जहां पर 222 फीट का रावण बनाया गया है। अलवर में 70 फीट का रावण है और बीकानेर में 85 फीट का रावण है। जोधपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि रामनवमी की जो यहाँ पर तैयारियां हैं, आज शाम को पुतला दहन होगा और ऐसे में यहाँ पर जो तैयारियां हैं उन्हें पूर्ण रूप दिया जा रहा है। कोटा में भी यहाँ पर जो तैयारी की गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आज पहुंचने वाले हैं और रावण दहन यहाँ पर कार्यक्रम में किया जाएगा। शाम को ये कार्यक्रम होना है जिसमें मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। और हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे जो हमें तस्वीरें दिखाएंगे, कैसी तैयारियां हैं उसकी जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले दीपक के पास ही चलते हैं और जानते हैं कि कैसी तैयारी विजयदशमी को लेकर वहां पर नजर आ रही है। बता कि बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दशहरा कमेटी की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो अनूपगढ़ में दशहरा मनाया जा रहा है, इसमें जो रावण का पुतला बनाया गया है करीब 80 फीट का है और ये दावा किया जा रहा है कि जो रावण का पुतला है श्री गंगानगर जिले में सबसे बड़ा पुतला अनूपगढ़ में बनाया गया है। अब हमारे साथ दशहरा कमेटी के अध्यक्ष भजनलाल कामरा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस साल का जो दशहरा है किस तरह से खास है। ये बताइए भजन जी, आपकी जो इस साल का जो दशहरा मनाया जा रहा है इसमें क्या खास बात है? पिछले 30-35 सालों से मेरे परिवार द्वारा मेरे से पहले मेरे छोटे भाई स्वर्गीय देवेंद्र कामरा संभालते थे। ये दशहरा हम कर रहे हैं। इस साल खासियत ये है कि अनूपगढ़ एक बहुत बड़ा शहर हो चुका है और एक मैं कहूंगा कि इसको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है कि पूरा इलाका, पूरा शहर की हर संस्था, हर शख्स हमारे साथ है और सभी के सहयोग से ये हो रहा है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि नगर पालिका है, नगर पालिका चेयरमैन प्रियंका जी बैलान, उनका बहुत ही शानदार सहयोग हमें मिल रहा है। व्यापार मंडल है, बहुत ही अच्छा सहयोग। आप जितनी ये देख रहे हो कि ये 2-3 दिन में इसका रंग करवाया गया है नगर पालिका द्वारा, और सफाई देखिए आप, वरना इस पार्क का क्या हाल था। जी, जैसे हम बात करें कि जो इस साल एक अलग चीज देखने को सामने आ रही है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो रावण के पुतले बनाए गए हैं, मेघनाथ के पुतले हैं, इनको दिखाएं कि इस साल जैसे कि प्रत्येक साल तो 3 पुतले बनाए जाते हैं, मगर इस साल अनूपगढ़ में एक चौथा पुतला भी बनाया गया है। वो किसका पुतला है? अनूपगढ़ के इतिहास में पहली बार ये चौथा पुतला बना है, जो ताड़का का है। चाची ताड़का जो रामलीला में आप देखते हो, ये चाची ताड़का का पुतला है। और इधर आप साइड में देखिए, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि लंका का निर्माण भी किया गया है, बहुत ही शानदार। और इस बार एक जो और बढ़िया चीज है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आतिशबाजी होगी इस बार, अभी आपने देखा हमारे गाड़ी आके रुकी, उसमें 5-6 सज्जन उतर के गए हैं, चाय वाय पी रहे हैं। वो सिर्फ हमने बुलाए हैं आतिशबाजी चलाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं जब चलाने वाले वो हमने पदमपुर से बुलाए हैं तो एक अलग ही नजारा होगा आतिशबाजी का भी। और आप पुतले भी देख रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर सालों से अलग ही इस बार शानदार चीज होगी। और आने वाले साल मेरे मन में एक बड़ी, भगवान सभी का सहयोग और सभी का साथ बनाए रखे, तो मेरे मन में है कि 100 फुट से ऊपर का पुतला अनूपगढ़ में बनेगा। ये आप जल्दी देखो। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हमें अनूपगढ़ से तस्वीर दिखा रहे हैं। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। एक बार चलते हैं, हमारे सहयोगी पवन भी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। पवन, बताइए अजमेर में दशहरा को लेकर कैसी धूम है, कैसी तैयारियां आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर?
जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ घंटों बाद अजमेर नगर निगम के द्वारा जो दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और कुछ घंटों बाद ये जो बुराई पर अच्छाई के जो प्रतीक है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं जिनको श्री राम भगवान आग के हवाले करेंगे, उनका दहन करेंगे और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 7 बजे बाद से तेज बारिश का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर तीनों ही पुतलों को प्लास्टिक से कवर किया गया है। कह सकते हैं उन्हें रेनकोट पहनाया गया है। रावण की जो लंबाई है वह 65 फुट है, कुंभकर्ण और मेघनाथ की 45 फुट है। मैं आपको एक बार तस्वीरों से दिखा देता हूं किस तरीके से आप तस्वीरों में देखें, तीनों जो पुतले हैं वो प्लास्टिक से यहाँ पर कवर हो रखे हैं। हालांकि रावण को और कुंभकर्ण और मेघनाथ को काफी अच्छी पोशाक यहाँ पर पहनाई गई है। कारीगर जो कि उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं और पिछले एक महीने से करीब इन तीनों पुतलों को बनाने में जुटे हुए हैं। तीनों पुतलों पर पानी, अगर बारिश आती है तो उसे रेनकोट से कवर किया गया है, भीग ना जाए, गल ना जाए पानी में। जिस तरीके से अधिकतर जगह नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, पानी से पुतले खराब हो गए, मगर यहाँ पर कोई पुतला खराब नहीं होगा। देखें आप, रावण के ऊपर पहले ब्लैक कलर की जो प्लास्टिक है, उसके नीचे व्हाइट कलर की है, कुंभकर्ण और मेघनाथ पे नीले कलर की यहाँ पर प्लास्टिक है। तीनों ही पुतलों को कवर किया गया है। और सबसे बड़ी बात, रावण के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे ही श्री राम भगवान इन पर तीर दागेंगे उस वक्त, उससे पहले रावण है ढाल हिलाएगा, तलवार फहराएगा, मुंह से अंगारे निकालेगा और गर्दन को भी मूवमेंट करेगा। और रिमोट के जरिए जो रावण की जो 9 मुंडिया है, रिमोट के जरिए एक एक मुंडिया धड़ से अलग होती हुई जाएगी और उसके बाद आंखें भी टिमटिमाएगा रावण और अंगारे भी बरसाएगा। उस तरीके से बहुत ही शानदार नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो नगर निगम की ओर से यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था हो चुकी है। ग्राउंड में बैठने वाले जो वीआईपी हैं और जो शहरवासी हैं उनको बैठने की यहाँ पर व्यवस्था हो गई है। और ट्रैफिक विभाग ने भी आने और जाने के रास्तों को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है और किसी प्रकार से कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े और पुलिस का भी जाब्ता यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो कुल मिलाकर 65 फीट के रावण और 45 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ को बिल्कुल। तो अजमेर में भी जो दशहरा की धूम है वो दिखा रहे हैं। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, लौटूंगी आपके पास, एक बार विपिन के पास चलते हैं। विपिन से जानते हैं कि वहां पर कैसी तैयारी है और कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है विजयदशमी को लेकर। जी बिल्कुल, उदयपुर के गांधी ग्राउंड में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। रात को ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है और सबसे अनोखी बात यह है कि उदयपुर में लंका का भी दहन होगा। तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये 100 फीट की लंका यहाँ पर बनकर पूरी तैयार हो रही है। जो सबसे पहले विजय जुलूस जो है 3 बजे शहर के शक्ति नगर एरिया से सनातन मंदिर से निकलेगा, जिसमें श्री राम भगवान का किरदार निभाने वाले और उसके अलावा सीता माता, हनुमान जी, ये सभी यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद में उनके विजय जुलूस जो है या गांधी ग्राउंड में जैसे ही पहुंचेगा, आतिशबाजी शुरू हो जाएगी जो अलग अलग तरीके से होगी। और उसके बाद में हनुमान जी द्वारा ये लंका का दहन, ये अभी तैयारियां चल रही है, लंका बनने को तैयार है और 100 फीट की लंका। और उसके बाद आपको पुतले दिखा दो कि ये तीनों पुतले उसी के पास में खड़े हुए हैं। मेघनाथ, कुंभकर्ण, जो कि रावण जो है 70 फीट का और 65 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं। आयोजन समिति से जुड़े हमारे साथ में सर, किस तरह से कार्यक्रम रहेगा, कब से शुरू हो जाएगा ये? हेलो जी बताइए। नरेंद्र खतूरिया, सनातन धर्म सेवा समिति सचिव। ये शाम को 6 बजे से प्रोग्राम चालू है। अरे यार, हाँ बताइए। 6 बजे से अपना पूरा अपने विजय जुलूस आएगा और 6:30 बजे से प्रोग्राम सारे स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले तो सब झांकियाँ जो आएगी वो पूरा राउंड लगाएगी। उसके बाद में विजय तिलक होगा। जितनी भी झांकी आई है उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार की घोषणा की जाएगी और जितने भी मुख्य अतिथि हैं उनका सबका स्वागत सम्मान किया जाएगा। पब्लिक 60-70 हजार पब्लिक आती है और चारों तरफ से मिला के पब्लिक 80 हजार से ऊपर हो जाती है, जो बाहर मकानों में चारों तरफ फैली रहती है। क्या स्पेशलिटी है इस लंका में? क्या है कि इस बार आतिशबाजी में कुछ विशेष किया है और रावण दहन में, रावण में भी हमने पायरो वगैरह जो अभी आज के टाइम में नई इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी है उसको काम में लाए हैं और ये 7:30 बजे तक
पूरा दहन का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7:30 बजे जो है पूरा कार्यक्रम पूरा समाप्त हो जाएगा और 60 से 70 हजार जो पब्लिक है वहाँ के आने की संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं और जो तस्वीरें हैं वो देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे आप भी कि कितने उत्साहित यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। एक बार बाड़मेर चलते हैं, राजू हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बाड़मेर की तस्वीरें दिखाइए राजू, वहां पर क्या तैयारी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि करीब 65 फीट का रावण का पुतला यहाँ पर लगाया गया है और 55 फीट के जो है कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहाँ पर लगाए गए हैं। और ठीक 7 बजे का करीब यहाँ का कार्यक्रम है। आप देखिए कि यहाँ पर जो वीआईपी है, जो जिला प्रशासन के अधिकारी जो आएंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था है। साथ साथ आपको बता दें कि करीब 4 लाख रुपए की लागत से ये पुतले बनाए गए हैं और करीब 8 लाख रुपए की आतिशबाजी जो है शाम को यहाँ होगी। तो ऐसे में भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। आप देखिए कि जो कारीगर है वो पूरे काम में जुटे हुए हैं। ये जो आतिशबाजी का जो कार्यक्रम होना है तो उसको लेकर आप देखिए कि पूरे जो आतिशबाजी है वो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है। यहाँ जो काम कर रहे हैं ये हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या किस तरह का काम चल रहा है अभी? रावण के पुतले तो खड़े कर दिए हमने और फायरवर्क जो है अभी यहाँ फील्ड में बिछाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ मैनुअल। अच्छा, किस तरह से पूरा जो है ये कार्यक्रम होगा? ये आइटम मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों होगा। भव्य आतिशबाजी होनी है। भव्य आतिशबाजी हर साल होती है और इस बार उससे भी अच्छी होगी। बिल्कुल, आप देखिए कई तरह की आतिशबाजियां। भैया आपका क्या नाम है? मेरा कामरान अंसारी। अच्छा, आतिशबाजी काम आपका है? हाँ। कितने साल से कर रही हैं? अब तो वीडियो से कर रहे हैं। या बाड़मेर कितने साल? बाड़मेर जब भी टेंडर लगता है लगभग हो गए 12-15 साल। अच्छा, कितने का टेंडर है इस बार? इस बार है लगभग 7 लाख के आसपास का। बिल्कुल, आप बता दें आपको कि जो रावण दहन है उसके बाद जो है यहाँ पर भव्य आतिशबाजी होनी है। करीब 7 से 7.5 लाख रुपए की जो आतिशबाजी यहाँ पर होगा। तो ऐसे में पूरा रंगारंग और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होगा। पुलिस द्वारा पूरी सुरक्षा के यहाँ इंतजाम किए गए हैं और भारी पब्लिक यहाँ पर जो है एकत्रित होने का जो आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि अभी तैयारी जो है अंतिम दौर में है। जैसे ही समय होगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो है रावण का पुतला जो है दहन किया जाएगा और उसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ ये जो धीरे धीरे करके इनको जलाया जाएगा। जी ठीक है, एक बार फिर से दीपक के पास चलते हैं और वहां की तस्वीरें एक बार देखते हैं कि अभी तैयारी कहां तक पहुंची है और ये जो ग्राउंड है क्या यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? कब तक लोग यहाँ पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि दशहरे को लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। जैसे कि दशहरे का कार्यक्रम शाम को 5:30 बजे शुरू होगा, मगर अभी से ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग दशहरा ग्राउंड में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ दशहरा कमेटी के बब्बू बोलिया भी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये आतिशबाजियों का प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा और जो लगातार 1 महीने से इस दशहरे को सफल बनाने का इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो कारीगर कहाँ से आए हैं ये हम बब्बू बोलिया से जानेंगे। बब्बू बोलिया, 1 महीने से आप लगातार दशहरे की तैयारियां कर रहे हैं और आज ये पर्व है, तो ये जो कारीगर आए थे ये कहाँ से आए हैं? ये इस बार हमने विशेष तौर पर कारीगरों को यूपी से बुलवाया है। ये काफी एक्सपीरियंस्ड कार्यकर्ता है और ये तकरीबन पिछले 1 महीने से यहाँ लगे हुए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं वो पीछे लगे हुए हैं और काफी स्पेशल इन्होंने एक्टिविटीज इस बार की है। जिस प्रकार से कि 3 पुतले और चौथा ताड़का जी का पुतला और लंका है और 2 छोटे चौकीदार भी अलग से बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दो कि जो श्री हनुमान नाट्य कला केंद्र के द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, उनके द्वारा और आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। रामलीला से जो ग्राउंड है वहां से सभी कलाकार रथ पर सवार होकर रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे और रामलीला ग्राउंड पहुंचते ही विभिन्न तरह की आतिशबाजियों और विभिन्न तरह के पटाखों का प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरह से दशहरा कमेटी की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंच को सजाया जा रहा है। मंच पर विधायक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र, पूर्व विधायक का चेयरमैन, अन्य प्रतिनिधि पहुंचेंगे और अधिकारी पहुंचेंगे जो इस दशहरे पर्व के साक्षी बनेंगे। आपको बता दूं कि जो यूपी के जो कलाकार हैं, यूपी के कलाकार यहाँ लगभग 15 वर्षों के बाद यहाँ आए हैं, क्योंकि 15 वर्षों तक जो दशहरा बनाने का जो कार्यक्रम था या फिर जो अब यूं कहें कि पुतले बनाने का था, तो वो अदर स्टेट के लोग आकर बनाते थे, मगर रावण के पुतले बनाने के लिए यूपी के कारीगर काफी यानी कि इस बार जो तैयारियां हैं वो बहुत ही खास की गई हैं और यही कारण है कि जो लोगों का उत्साह है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। 5:30 से कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन अभी से ही लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया राजू, पवन, विपिन और दीपक, आप चारों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।